हेलो माय लवली व्यूअर्स, हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेके मास्टर डेविल को। और आज मैं इसके एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आए। एंड हाँ, पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग F4 को देखते हैं, जहाँ सुई बयान बोलता है बहुत बड़ी न्यूज है, किंग वापस चली गई है हान फैमिली में रहने के लिए और छूजिया को दादी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है। सैन बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुमने ये कहाँ से सुना? तो सुई बयान बोलता है इस टाइप की न्यूज तुरंत ही फैल जाती है हमारे सर्कल में। छूजिया ने हान फैमिली की हेल्प की है बहुत बड़ी बिजनेस डील जीतने में, बट दादी माँ उसे भी पसंद नहीं करती है। तो सैन बोलता है छूजिया पक्का इस टाइम काफी सैड होगी। तो जियांग एन बोलता है मैं एक बात बोलूं, दादी को ऐसा क्या अच्छा लगता है किंग में? तो सुई बयान बोलता है शायद वो अच्छी लड़की हो और सबके साथ घुल मिल जाती हो, बस हमें यही नहीं दिखता होगा। तो वहाँ किंग आके बोलती है तुम लोग क्या खेल रहे हो, हम लोग सैंगदे के ग्रुप है, क्या हम लोग कुछ नहीं करेंगे मजे के लिए? तो सैन बोलता है इसके जैसी कोई जेंटल हो सकती है भला? तो सुई बयान बोलता है तुम दिन भर हान क्यूलू के पीछे घूमते रहती हो, तो तुम हम लोग के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो किंग बोलती है उसका नाम मत लो, मुझे हान क्यूलू में एक अच्छे बच्चे के जैसा एक्ट करना पड़ता है, सो मैं यहाँ पे कूल एक्ट करती हूँ अपने आप को वापस लाने के लिए। तो सैन बोलता है तुम प्रिटेंड क्यों करती हो? तो किंग बोलती है क्योंकि इसके बाद मैं हान क्यूलू की वाइफ बन जाऊंगी। सिर्फ वो अनछूजिया इडियट है, उसे ट्राई करना चाहिए ग्रैंडमा के सामने स्ट्रॉन्ग औरत बनने का, वो कभी भी नहीं समझ पाएगी। तो सैन बोलता है ओह तो ये टाइप है, मैं छूजिया के साइड से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। क्या मैंने उसे कोई सीक्रेट बता दिया? और ये बोल के सैन के पीछे जाती है और फिर हम लोग लू और छूजिया को देखते हैं, जहाँ लू छूजिया और अपने लिए एक होटल बुक करता है और फिर लू उसे वहाँ जाने को बोलता है। तो छूजिया बोलती है क्या ये ठीक रहेगा? इन दिनों दादी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे डर है कि वो अनहैप्पी ना हो जाए। तो लू बोलता है कुछ भी नहीं होगा, हमें बस दादी माँ को थोड़े दिन शांत रहने का टाइम देना होगा। और हमारा लू और छूजिया क्यूट सा किस करते हैं और वो दोनों हक करे हुए रहते हैं कि सैन उन्हें दूर से देख लेता है, जहाँ उसके पास किंग भी आ जाती है और सैन उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाता है और पूरा कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें देख लेने लगते हैं। और फिर सैन उसे नीचे उठा के बोलता है मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ, सो तुम प्लीज हान क्यूलू के बिजनेस में दखल अंदाजी मत करो। तो किंग बोलती है बहुत अच्छी लाइन है, बट तुम्हारी एक्टिंग बकवास है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तुम मुझे यहाँ तक की पसंद नहीं करते हो ना? तो सैन बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो किंग बोलती है तुम कब तक इस एक्ट को चलाने वाले हो? सैन मेरी बात सुनो, अगर तुम साइड कैरेक्टर बन के रहना चाहते हो तो प्लीज मुझे नीचे मत गिराओ, हान क्यूलू की स्टोरी की हीरोइन बनना चाहती हूँ। तो सैन बोलता है ठीक है, अगर तुम इतनी कैपेबल हो तो जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे इनकी एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है और फिर हम लोग लू और छूजिया को होटल के कपल रूम में देखते हैं, जहाँ छूजिया को पता चलता है कि लू ने एक कपल रूम बुक किया है और हमारी छूजिया इस कपल रूम के पूरे अगेंस्ट होती है, बट लू उसे मना लेता है और खुद शावर लेने जाता है। और फिर छूजिया के पास किसी का कॉल आता है और फिर हम लोग छूजिया को अकेले दादी के पास देखते हैं, जहाँ दादी बोलती है छूजिया तुम पूरी तरह से सरप्राइजों से भरी हुई हो। तो छूजिया बोलती दादी माँ क्यों आप? तो दादी माँ बोलती है शौक मत हो, हमारी हान फैमिली सारे महंगे होटल के शेयर होल्डर्स हैं, मैंने तो तुम लोग को उसी टाइम ही ढूंढ लिया था जब तुम लोगों ने होटल बुक किया था। तो छूजिया बोलती है मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं आपको फेस करती, क्यूलू मुझे यहाँ पे लेकर आ गया बिकॉज उसे कुछ टाइम चाहिए था सोचने के लिए, आपको मेरे से क्या चाहिए? और इधर लू नहा के ही उठा हुआ होता है और वहाँ वो देखता है कि छूजिया वहाँ नहीं होती है। और इधर दादी बोलती है मैं तुम्हें अपने रीजंस बताती हूँ, तुम यहाँ कुछ दिन के लिए नहीं, तुम हमेशा रहना चाहती हो जो कभी नहीं हो सकता है, और अब तुम क्यूलू को जानबूझ के अपने साथ रखने के लिए मना रही हो। तुम्हें पता है ये कितना सीरियस है, तुम्हें पता है अगर बाहर के लोग ये सुनेंगे तो क्या होगा, तुम्हें पता है उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो एक भी गलती नहीं कर सकता है, उसकी हर एक डिसीजन से हान फैमिली की किस्मत बदल सकती है। अगर तुम सच में क्यूलू से प्यार करती हो तो उसे जाने दो, मेरे से प्रॉमिस करो, मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हैं। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एक बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही गाइस कि इस औरत को अपने लू की खुशी क्यों नहीं दिख रही, अभी इनका कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। और हमारी छूजिया वहाँ पे हमें काफी सैड लगती है और फिर हम लोग लू को देखते हैं, जहाँ वो छूजिया का वेट कर रहा होता है। और इधर छूजिया बेक्विजी के पास आ जाती है और बोलती है क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ? तो बेक्विजी बोलती है ऑफ कोर्स रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पता है मुझे यहाँ अकेले रहना
रहने में कितना बोरिंग लगता है। अब जब तुम आ गई हो तो हम लोग वापस रूममेट बन चुके हैं। वैसे हान क्यूलू का क्या होगा, क्या वो उसमें अग्री करेगा? तो चूजिया बोलती है मैं यहाँ चुपके से आई हूँ, सो बेक्विजी तुम इसे किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ रह रही हूँ। और हमारी बेक्विजी इससे मान जाती है और चूजिया वहाँ पे फैंगसाओ की ढेर सारी पिक्स देखती है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जहाँ वो अपने घर आके चूजिया को लेकर पूछने लगता है। दादी माँ बोलती है मैंने उसे नहीं देखा है। लू बोलता है क्या आपने उसके साथ जबरदस्ती की थी मुझे छोड़ने के लिए? दादी बोलती है वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम लोग दोनों ही यंग हो, तुम्हें नहीं पता है कि प्यार क्या होता है, तुम एक दिन समझ जाओगे, कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तुम्हारे ऊपर गिव अप करने का। और फिर हम लोग एक बार का सीन देखते हैं जहाँ किंग पूरी टल्ली हो चुकी थी और गाना गाने लगती है और सैन भी उसे देखता है और उसे संभालने जाता है। तो किंग बोलती है तुम भी यहाँ ड्रिंक करने आए हो क्योंकि तुम्हें जूलियट नहीं मिल रही है, राइट? वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे भी मेरा रोमियो नहीं मिल रहा है। और फिर सैन उसे गोदी में करके वहाँ से लेकर जाता है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो डोम के बाहर था और उसे पता चल गया था कि चूजिया यहाँ है। और वो बोलता है चूजिया मुझे पता है तुम यहाँ हो, मुझे ये भी पता है कि दादी माँ ने तुम्हें क्या बोला, उसे अपने दिल में मत लो चूजिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और इधर हमारी चूजिया रो रही होती है और उसे विंडो खोलने का मन तो होता है बट वो खोलती नहीं। तो लू बोलता है मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, मुझे भी लगा चूजिया, मुझे पता है तुम यहाँ हो, प्लीज इस बारे में बात करो। चूजिया मेरी बात सुनो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। और फिर हम लोग बेक्विजी को देखते हैं जो सो के सुबह उठती है और ताजी हवा के लिए विंडो को खोलती है और हैरान रह जाती है बिकॉज वहाँ लू सोया हुआ होता है। तो बेक्विजी बोलती है क्यूलू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लू बोलता है चूजिया कहाँ है? तो बेक्विजी बोलती है चूजिया वो तो सुबह ही चली गई यहाँ से, तुम उसका रात भर यहाँ पे वेट कर रहे थे। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं उसके पार्ट टाइम जॉब में। और फिर चूजिया के पास बेक्विजी का कॉल आ जाता है जो उसे लू के लेकर बताती है। चूजिया बोलती है क्यूलू को बोल दो कि वो मुझे ना ढूंढे, मैं ठीक हूँ। एकदम लगता है कि चूजिया के बोलने से लू उसे नहीं ही ढूंढेगा। और फिर चूजिया देखती है कि डोरेमोन के अंदर जो आदमी होता है उसे बच्चे मार रहे होते हैं। चूजिया आगे उन्हें समझाती है कि वो डोरेमोन को नहीं मार सकते हैं, अगर तुम इसे मारोगे तो डोरेमोन तुम्हें बलून्स नहीं देगा। और फिर वो डोरेमोन से पूछती है क्या वो ठीक है, तो वो ना की तरफ इशारा करता है। और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ बच्चे बोल रहे होते हैं चूजिया ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है क्योंकि उसे हान फैमिली ने अपने घर से निकाल दिया है। और ये सब लू भी सुन रहा होता है बट वो इस बार कुछ नहीं बोलता बिकॉज गाइस ये बात तो कहीं ना कहीं सच्ची होती है। और इधर हम लोग चूजिया को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी खराब होती है। इधर लू के पास ओल्ड हान आके बोलते हैं ग्रैंडमा ने उन्हें चूजिया की चीज यहाँ से लेकर जाने को बोला है, तो क्या वो जियांग फैमिली को भेज दें? तो लू बोलता है मुझे नहीं पता, ये सब मुझसे मत पूछो। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जिसके डोर के बाहर कोई आता है। चूजिया डोर खोलती है बट वहाँ कोई नहीं होता, बट वहाँ पे किसी ने उसके लिए दवा रख दिया होता है। चूजिया उस दवा को लेकर अंदर चली जाती है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ दादी लू को बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हारे एक डिसीजन से हमारे पूरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा, क्या तुम समझते नहीं हो? तो लू बोलता है अगर मैं किंग के साथ हो जाऊंगा तो क्या इससे कुछ हो जाएगा जो आप बार बार बोलते रहते हो? दादी माँ बोलती है मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें अच्छे से बैठ के सोचना चाहिए। और फिर दादी के लिए किसी का कॉल आता है और कॉल में ना जाने ऐसा क्या बोलता है दूसरा पर्सन जिससे दादी रोने लगती है। इधर हम लोग चूजिया को देखते हैं उसके जॉब में और वो उसी बच्चे को कोल्ड ड्रिंक देती है जो डोरेमोन को मार रहा होता है। तो वो बच्चा चूजिया को फंसा देता है और अपना ड्रिंक नीचे फेंक रोने लगता है और अपनी मम्मी को बोलता है इस लड़की ने उसे बुली किया है कल डोरेमोन के साथ और आज अकेले। तो उसकी मम्मी चूजिया के ऊपर चिल्लाने लगती है और फिर चूजिया बाहर आके बैठ जाती है जिसके पास वही डोरेमोन आता है और वो आके चूजिया को एक आइसक्रीम देता है। और इस चीज से हमारी चूजिया थोड़ी सी हैप्पी हो जाती है और वो उसे बताती है कि वो आजकल किसी को देखना चाहती है बट वो उसे जानबूझ के इग्नोर कर रही है। और ऑफ कोर्सली गाइस वो यहाँ पे लू का जिक्र कर रही होती है। तो चूजिया बोलती है मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, मैं उसे कॉल करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मैंने किसी को पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। और वो अपना मुंह उठाती है तो वो देखती है कि वो डोरेमोन और कोई नहीं बल्कि उसका लू यानी कि हमारा लू होता है। और हम लोग एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लू उस दिन बलून्स दे रहा था और वो दवा भी उसी ने ही रखा हुआ होता है। और फिर हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड गाइज।